हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे केएमपी एल्गोरिदम एंड क्योंकि यूट्यूब पे इसके रिलेटेड काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है एंड जो भी जीएफजी वगैरह या फिर बाकी मीडियम के जो आर्टिकल्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रख के इसको समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज आई ऑल्सो फेस द सेम इशू एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। तो आई होप इस वन शॉट एंटायर वीडियो में आप केएमपी एल्गोरिदम का पेन एंड पेपर वाला लॉजिक एज वेल एज हाउ टू कोड इट पूरा समझ जाएंगे। तो लेट्स बिगिन दैट। तो सबसे पहले केएमपी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आपको ऑलरेडी पता होगा बट विल जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड जैसे कि अगर ये पैटर्न ए बी सी है तो इसके प्रीफिक्स होंगे ए बी एंड ए बी सी एंड सफिक्स होंगे सी बी सी एंड ए बी सी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स क्या होता है। ठीक है। तो ये जो चार है इनको प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स बोलते हैं बिकॉज जो डेफिनेशन है प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स का कि दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मल लैंग्वेज में वापस आपको रीड करके बता देता हूँ। तो प्रॉपर प्रीफिक्स वो होता है जो एनी प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रिंग इटसेल्फ। ठीक है। So this AB is not equal to the string itself, so this is a proper prefix. This A is not equal to the string itself, तो ये proper prefix है similarly for these two. But ये दोनों proper prefix नहीं है। ठीक है। ये ना ही proper prefix है और ये ना ही proper suffix है। तो इन दोनों को हम आगे जाके इग्नोर करेंगे। एक एलपीएस एरे करके हम बनाएंगे, विल सी दैट लेटर। बट फॉर नाउ वी हैव जस्ट वी हम लोगों को सिर्फ स्टिक करना है टू अंडरस्टैंड द प्रीफिक्स सफिक्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स। ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज सफिक्स एंड अगेन व्हाट इज अ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान के चलो ये है ए बी तो इसके प्रीफिक्स होंगे ए बी ए एंड ए बी। ओके। प्रीफिक्स में हम बेसिकली लेफ्ट से राइट आइटरेट करते हैं, एवरी कैरेक्टर को ऐड करते हैं। सो ए बी ओके। एंड सफिक्स में हम लोग पीछे से आइटरेट करते हैं, बी ए बी एंड ए बी। ओके। तो जैसा मैंने बोला था कि वी विल ट्राई टू इग्नोर द स्ट्रिंग्स विच आर नॉट प्रॉपर सफिक्स एंड नॉट प्रॉपर प्रीफिक्स। तो ये दोनों को हम लोग बाद में जाके इग्नोर करेंगे, we'll see that later, but that's the whole logic. अब इसमें लेंथ हम लोग को एक चीज समझनी है कि एलपीएस जो अरे हम आगे जाके केएमपी में बनाएंगे। ठीक है। तो केएमपी लॉजिक, केएमपी का जो एंटायर कोड है वो दो सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। पहला हम लोग एक एलपीएस एरे बनाएंगे जो भी हम बाद में देखेंगे एंड देन यूजिंग दैट एलपीएस एक छोटा सा लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे, जिस लॉजिक को अप्लाई करने पे आप जो है स्ट्रिंग पैटर्न को मैच करके उसके इंडेक्सेस या जो भी है जिस भी हिसाब का क्वेश्चन है उस हिसाब से मॉडिफाई करके आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो एलपीएस का बेसिकली फुल फॉर्म ये है कि लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। ठीक है। तो एलपीएस में हम उसकी लेंथ स्टोर करेंगे। ओके। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। ठीक है। तो अब एलपीएस में हम लोगों को ऐसा एक वो ढूंढना है, प्रीफिक्स और सफिक्स ढूंढना है जो लॉन्गेस्ट भी है और एट द सेम टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू सफिक्स। तो यहाँ पे देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी ए बी। और इसको तो हम इग्नोर ही करते हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स और नॉट अ प्रॉपर सफिक्स। ठीक है। अब बचता क्या है, ए बी एंड ए बी। तो देखो ए बी एक ऐसा स्ट्रिंग है जो प्रॉपर प्रीफिक्स भी है प्रॉपर सफिक्स भी है एंड बोथ आर इक्वल। तो इसका लेंथ हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। तो एट दिस पॉइंट इस ए बी का लेंथ होगा 2। ठीक है। नाउ विल सी वन मोर एग्जांपल बिफोर मूविंग इनटू हाउ टू कंप्यूट द एलपीएस एरे। तो अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखो, ए बी सी ए बी। ठीक है। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग, ए ए बी ए बी ए, कुछ नहीं लेफ्ट से बस आइटरेट करना है, ए बी एस ए बी सी सॉरी ए बी सी ए एंड देन फिर ये सिमिलरली बी ए बी सी ए बी बी सी ए बी सी ए बी
बी ए बी सी ए बी एंड देन फिर ये पूरा, ठीक है। एंड जैसे मैं बार बार रिआइटरेट कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रिंग ढूंढना है जो लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू सफिक्स। तो आप इस पूरे टेबलर में देख लो कि कहीं पे भी सिर्फ ये दो ही स्ट्रिंग्स इक्वल है जो प्रॉपर प्रीफिक्स भी है प्रॉपर सफिक्स भी है और बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका लेंथ होगा 2। यही चीज आगे जाके हम एलपीएस एरे में कंप्यूट करके स्टोर करने वाले हैं। तो फॉर नाउ अगर आपको प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स और लेंथ ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो निकालते हैं अगर वो समझ आ गया है देन वी आर गुड टू गो, वरना आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज इट फॉर अ वाइल। एक बार फिर से देखो बिकॉज ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाले आइटरेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलपीएस समझने के लिए। एंड एलपीएस समझ आएगा तभी केएमपी समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों चीजें प्रॉपर प्रीफिक्स प्रॉपर सफिक्स समझ आ गई है तो विल मूव टू द केएमपी लॉजिक ब्रेकडाउन। तो केएमपी मैंने जैसे बताया था दो पार्ट्स में हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है हम लोग एलपीएस एरे बनाएंगे, ठीक है। एंड फिर एक छोटा सा लॉजिक है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो टू बिगिन विद फर्स्ट हम लोग सीख लेते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एलपीएस एरे फॉर एनी गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो एलपीएस ऑफ आई बेसिकली लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स जीरो से लेके आई तक जो ऑल्सो इज इक्वल टू सफिक्स, जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था, ठीक है, कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हाउ डू वी कंप्यूट दैट एलपीएस एरे वो देखते हैं। तो सेम सेम पैटर्न है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम लोग एलपीएस एरे जब भी अप्लाई करते हैं वो पैटर्न पे अप्लाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो स्ट्रिंग मैचिंग के होते हैं उनमें आपको दो स्ट्रिंग्स दी जाती हैं। एक स्ट्रिंग होती है आपकी जो नॉर्मल और दूसरी होती है पैटर्न। तो बेसिकली इस पैटर्न को आपको नॉर्मल स्ट्रिंग में ढूंढना होता है। तो कीप इन माइंड वेन एवर यू आर कंप्यूटिंग एन एलपीएस एरे यू हैव टू कंप्यूट फॉर द पैटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। तो फॉर लेट अस कंसिडर दिस फर्स्ट एग्जांपल। तो ये हमारा दिया हुआ पैटर्न है ए बी डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है और यहाँ पे इनके इंडेक्सेस रेस्पेक्टिव मैंने लिख दिए। अब हम लोग बेसिक सा ड्राई रन करेंगे जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एलपीएस बन कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आइटरेशन में आई इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो पैटर्न है वो सिर्फ ए कंसिडर होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मेंशन कि एलपीएस ऑफ आई इज एट एनी पॉइंट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आई जीरो है तो सिर्फ हम इसको इज एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा पैटर्न हुआ। अब इसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होंगे, सिर्फ ए के। तो सिर्फ ए के होंगे प्रीफिक्स ए एंड सफिक्स भी होगा ए। अब यहाँ पे एक चीज मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि ये प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एंड इसका जो लेंथ है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो ए और ए आए हैं ये प्रीफिक्स और सफिक्स तो है बट दे आर नॉट प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स, ओके। तो अब हम एलपीएस एरे को अपडेट कर देंगे। तो ये अब हमारा हम यहाँ पे एलपीएस एरे बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज एलपीएस एरे, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द पैटर्न जहाँ पे मैंने पैटर्न लिखा है और इंडेक्सेस लिखी हैं और ये एलपीएस एरे के बीच में कंफ्यूज मत होना। तो एक सेकेंड, यहाँ पे एलपीएस एरे है। अब जीरोथ इंडेक्स पे हमने लेंथ वैल्यू डाल दी है जीरो क्योंकि हमको कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट हम लोग आइटरेट करते हैं, अब आई वन पे जाते हैं, ठीक है। जब आई आप वन पे जाएंगे तो आपका पैटर्न हो जाएगा ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये अपना हो गया पैटर्न ए बी। अब इसके मैं प्रीफिक्स और सफिक्स निकालता हूँ। तो प्रीफिक्स होगा ए, फिर होगा ए बी एंड सफिक्स होगा बी एंड देन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ए बी को हम स्ट्रेट अवे इग्नोर करेंगे बिकॉज ये प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स नहीं है। अब बचते ही है, ठीक है। बट आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट। तो एलपीएस का रूल ही यही है कि वो प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, उसी इक्वल के हम लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। तो सिंस दे आर नॉट इक्वल यहाँ पे भी लेंथ आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो ये अपना फिर से एलपीएस अरे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं वन वाली इंडेक्स पे वैल्यू जीरो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ओके। नाउ विल गो फॉर आई इक्वल टू टू, ठीक है। तो जब आई टू हो जाएगा तो हमारा पैटर्न जो है वो हो जाएगा ए बी ए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए, ये है हमारा पैटर्न ए बी ए। अब मैं इसके सेम तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स निकालता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट होगा ए, देन होगा ए बी, देन होगा ए बी ए एंड सफिक्स होगा यहाँ से ए, देन बी ए, देन ए बी ए, ठीक है। एज यूजुअल इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ए बी एंड बी ए, बोथ ऑफ दिस आर नॉट इक्वल, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। और ए एंड ए इक्वल है, प्रॉपर प्रीफिक्स भी है, प्रॉपर सफिक्स भी है, एंड बोथ आर इक्वल, राइट। तो अब इसका लेंथ क्या हुआ, लेंथ हुआ 1, ठीक है। तो अब इस 1 की वैल्यू को हम इस आई के इंडेक्स पे डाल देंगे, तो आई जहाँ पे 2 था वहां पे हमने लेंथ अपडेट कर दी 1। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आई इंडेक्स आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड इट विल गो टू 3। गिव मी अ सेकंड। नाउ व्हेन द इंडेक्स इज 3, नाउ द पैटर्न बिकम्स ए बी ए बी, ठीक है। वेट अ बिट, विल स्क्रॉल डाउन। हाँ, तो अब ये हो गया हमारा पैटर्न ए बी ए बी। अब यहाँ पे सेम चीज प्रीफिक्स और सफिक्स निकालेंगे। प्रीफिक्स हो गया ए बी, ए बी ए एंड ए बी ए बी, एंड सफिक्स सेम चीज वी एडेड फ्रॉम द बैकवर्ड्स, बी ए बी ए बी एंड ए बी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा स्ट्रिंग ढूंढना है जो प्रॉपर प्रीफिक्स भी है, प्रॉपर सफिक्स भी है और दोनों इक्वल भी हो, ठीक है। तो ए एंड बी इक्वल नहीं है, ए बी ए एंड बी ए बी इक्वल नहीं है, ये प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है और ये प्रॉपर सफिक्स नहीं है, तो इसको तो हम स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देंगे। बचते ये दो है, ठीक है। एंड दे बोथ आर इक्वल, दे आर ऑल्सो प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स, सो वी टेक द लेंथ। लेंथ क्या होगी, ए बी है तो लेंथ होगी 2। अब इस लेंथ को उसके रेस्पेक्टिव आई वाले इंडेक्स में हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई इंडेक्स 3 पे हमने लेंथ डालती 2। ऑलराइट, और अगेन जब हमारा आई प्लस होगा तो अब हमारा नया और फाइनल पैटर्न होगा ए बी डी, ठीक है। सेम तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स निकालेंगे। ए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी डी, एंड सफिक्स निकालेंगे, आइटरेट करेंगे बैक से, डी बी डी, फिर ए बी डी, बी ए बी डी, एंड देन ए बी डी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम स्ट्रेट अवे इग्नोर करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड नॉट अ प्रॉपर सफिक्स। बचते ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी डी, okay, so we'll skip this. ABA is not equal to ABD, we'll skip this. AB is not equal to BD, all right, so we'll skip this. And A is also not equal to D, so we will skip this also. अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो लेंथ विल बिकम 0, ठीक है। तो अब इस 0 को हम लोग यहाँ पे फोर्थ की रेस्पेक्टिव इंडेक्स में अपडेट कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को पेन एंड पेपर पे एलपीएस अरे कैसे कंप्यूट करना समझ आया होगा। विल सी द कोड लॉजिक एज वेल, एंड आफ्टर दिस पार्ट हम लोग इस एलपीएस अरे को कंबाइन करके, मतलब यूज करके कैसे केएमपी कंप्लीट करेंगे वो देखेंगे। बट अगर आपको एलपीएस अरे कंप्यूट करना अभी तक नहीं समझ आया तो यहाँ पे पॉज करके आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दिस एलपीएस अरे यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द केएमपी एल्गोरिथम, ठीक है। आफ्टर दिस विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, सो विल कंटिन्यू। अब अगर आपको एलपीएस एरे जैसे हमने पहले देखा कंप्यूट करना आ गया है, तो विल जंप इनटू द एंटायर केएमपी लॉजिक। तो केएमपी बेसिकली कुछ नहीं है, एलपीएस एरे और छोटा सा एक लॉजिक है जो अब अभी हम देखने वाले हैं। तो एलपीएस कैसे बनाते हैं हम देख चुके हैं। तो देख, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि आप एलपीएस एरे सिर्फ पैटर्न का बनाते हो एंड नॉट फॉर द गिवन स्ट्रिंग। तो जब भी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस होते हैं, यू आर ऑलवेज गिवन टू स्ट्रिंग। तो कंसिडर करो कि ये स्ट्रिंग दी हुई है ए बी डी, एंड दिस इज द पैटर्न विच यू हैव टू फाइंड इन दिस गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो उस केस में हम इस पैटर्न को उठाएंगे एंड इसका एलपीएस एरे बनाएंगे, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आपको दोनों के रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस डाल के रखा हूँ यहाँ पे। ये अपना स्ट्रिंग है ए बी डी, एंड दीज आर द इंडेक्स, एंड कंफ्यूज मत होना, दिस इज अ सेपरेट स्ट्रिंग एंड दिस इज द पैटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। तो एलपीएस अरे ये सेम एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर कंसिडर किया था, तो उसी एग्जाम्पल का जो हम लोगों ने एट द एंड एलपीएस अरे बनाया था वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर आपको डाउट है कि एलपीएस अरे कहाँ से आया, तो यू हैव टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑन हाउ टू बिल्ड एलपीएस अरे, ठीक है। तो अभी इन 3 जो टेबल्स हैं इनको बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि यू माइट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ द नोट्स आर्किटेक्चर, बट Notion was the only option that I had for now, so please manage with this thing. तो अब देखो केएमपी में बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम एलपीएस अरे बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग
बस आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जे आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अभी के लिए एलपीएस को भूल जाओ। ओके, जस्ट कंसिडर दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम आइट्रेट करते हैं आई। अब हमारा आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, और जे इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा पैटर्न को। ऑलराइट, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को बस चेक करना है कि स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे। ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों एरेज के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते जाना है। ठीक है, तो इनिशियली दोनों जीरो जीरो होंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ जीरो विच इज ए एंड पैटर्न ऑफ जीरो विच इज ए। ठीक है, तो दोनों इक्वल है। तो जब भी इक्वल आए, हम लोग दोनों की रेस्पेक्टिव इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। वेरी सिंपल, इसमें कोई कैच नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो जब प्लस प्लस करेंगे तो आई वन हो जाएगा एंड जे वन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग सेम चीज वापस करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ वन एंड पैटर्न ऑफ वन। ठीक है, चेक करेंगे। सॉरी, स्ट्रिंग ऑफ वन यहाँ पे बी है एंड पैटर्न ऑफ वन यहाँ पे बी है। तो सिंस बोथ आर इक्वल, सेम चीज करनी है, इंक्रीमेंट करो आई को भी और जे पॉइंटर को भी। ऑलराइट, अब आई हो गया टू एंड जे भी हो गया टू। अब स्ट्रिंग ऑफ टू एंड पैटर्न ऑफ टू चेक करना है। फिर से यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ये रहा स्ट्रिंग ऑफ टू और ये रहा पैटर्न ऑफ टू एंड बोथ आर इक्वल ए ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे i इक्वल टू टू एंड j इक्वल टू टू पे थे, एंड सिंस दोनों इक्वल आए तो फिर से हमने i और j को इंक्रीमेंट कर दिया। अब i हो गया 3 एंड j हो गया 3। सेम चीज वापस जाओ ऊपर, चेक करो कि थर्ड इंडेक्स वाली स्ट्रिंग पे जो है और यहाँ पे जो है, सो बेसिकली b इज इक्वल टू b, दोनों सेम है। तो i प्लस प्लस कर दो और j प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ठीक है, अब i इंक्रीमेंट हुआ 4 एंड j भी हुआ 4। अब हम चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसको मैं बाद में एडिट कर दूंगा। तो आपको 4 पे चेक करना है, यहाँ पे ये रहा आपका 4 एंड रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आपका 4। ना अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग का जो फोर्थ इंडेक्स का कैरेक्टर है वो ए है और पैटर्न का जो फोर्थ इंडेक्स का कैरेक्टर है वो डी है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होते हैं, देन हम लोग केएमपी का जो वो छोटा सा मैंने जो लॉजिक बताया था उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, वरना बाकी इट इज ऑल अबाउट एलपीएस एरे ओनली। तो जब इक्वल नहीं होते हैं तो हम लोग एलपीएस एरे का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल चीज है, whenever there is a mismatch found, you have to take the j pointer to lps of j minus 1th index. ठीक है, टफ लाइन है बट when we see it you will be easily able to understand. तो अब देखो, यहाँ पे पहले तो मिसमैच अकर हुआ तभी हम इस वाले लॉजिक में जा रहे हैं। ये 4 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 4 एंड पैटर्न ऑफ 4 होगा। आई अपडेट इट, आई पब्लिशिंग द पेज। तो अब यहाँ पे मिसमैच आ गया है तो हम लॉजिक चेक कर रहे हैं। तो जब भी एक मिसमैच आता है, आई रिपीट इट अगेन, जे का जो पॉइंटर था उसको आपको एलपीएस ऑफ जे माइनस वन पे लेके जाना है। ठीक है, विल सी इट। तो जे का वैल्यू था 4, तो जे इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे माइनस वन विच इज 4 माइनस वन विच इज 3। तो एलपीएस ऑफ 3 क्या है? अब हमको यूज होगा एलपीएस का एरे जो हम लोगों ने बनाया था, 0 1 2 एंड 3। तो एलपीएस ऑफ 3 का वैल्यू है 2। ऑलराइट, तो अब आपका जे जो था वो हो गया पॉइंटर 4 से पॉइंट करेगा अब जे 2 पे, क्योंकि एलपीएस ऑफ 3 का जो वैल्यू था वो 2 था। ठीक है, ये रहा एलपीएस अरे फॉर योर रेफरेंस। तो अब सेम चीज हम लोग बैक ट्रैक किए बट हम लोग पूरा बैक ट्रैक नहीं किए। तो अब हमारा आई 4 का 4 रह जाएगा, जे चेंज हो जाएगा एंड जे हो जाएगा 2। ठीक है, सेम कंपैरिजन करना है और चेक करना है कि अब 4 एंड 2 इक्वल है या नहीं। तो अगर आप स्ट्रिंग ऑफ 4 एंड पैटर्न ऑफ 2 चेक करेंगे, ठीक है, आई हैव टू स्क्रॉल अप अगेन। स्ट्रिंग ऑफ 4 इज ए एंड पैटर्न ऑफ 2 इज ए। ठीक है, तो दोनों इक्वल है। ऑलराइट, हाँ, तो जब दोनों इक्वल हैं तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे आई हो जाएगा 5 एंड जे हो जाएगा 3। सेम चीज अब जब फिर से चेक करो तो स्ट्रिंग ऑफ 5 एंड पैटर्न ऑफ 3। ठीक है, फिर से मैं धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल करूंगा, स्ट्रिंग ऑफ 5 पैटर्न ऑफ 3। तो बी भी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो
आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे आई हो गया 6 एंड जे हो गया 4। ठीक है, एंड जे 4 होते ही ये हमारा लास्ट आइटरेशन है। ठीक है, अब चेक करो स्ट्रिंग ऑफ आई विच इज 6 एंड पैटर्न ऑफ 4। ठीक है, वापस ऊपर जा रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ आई, ये लास्ट इंडेक्स एंड पैटर्न ऑफ 4 बोथ आर इक्वल डी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी लूप जो भी हम अप्लाई करेंगे आगे देखेंगे, कोड कोड का भी टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है। अभी बेसिक लॉजिक जो है वो अगर समझ जाएंगे तो उससे हम लोग आगे कोड वगैरह पे अच्छे से देख पाएंगे। तो अब जब i इक्वल टू 6 एंड j इक्वल टू 4 पे बोथ वैल्यूज मैच करती हैं तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ आइटरेशन। तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो पैटर्न था, ये थी गिवन स्ट्रिंग, ये पूरी थी गिवन स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न मिला। ठीक है, तो ये है पूरा उसका केएमपी का एल्गोरिदम। तो अब अगर आपको समझ आ गया है कि एलपीएस एरे क्यों बना रहे हैं एंड बनाकर उसको कैसे यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द एंटायर पेन एंड पेपर लॉजिक बोलूंगा मैं इसको, कि आप केएमपी एल्गो को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आपकी जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स है जिसमें आपको पेन एंड पेपर पे स्ट्रिंग मैचिंग के एल्गोरिदम सॉल्व करने हैं, फॉर एग्जांपल डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स जैसे सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप यहाँ पे रुक जाए और आगे का जो भी वीडियो होगा वो कोड एंड बाकी एक्सप्लेनेशन होगा। सो इफ यू आर समवन हु इज डूइंग डीएसए और कोड प्रॉब्लम्स, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करें, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप खुद से दो क्वेश्चंस उठाएं और ये जो लॉजिक मैंने बताया था उसको सॉल्व करें, एलपीएस कंस्ट्रक्ट करें एंड देन यू गो टू द कोड पार्ट so that you will understand it better. And after this we'll see the entire logic of LPS। LPS का पहले कोड देखेंगे, how we compute the LPS array, and then फिर KMP का entire कोड देखेंगे एंड उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह देख लिया, एलपीएस का ड्राई रन देख लिया, केएमपी का ड्राई रन एंड कैसे अप्लाई करते हैं एलपीएस को यूज़ करके वो देख लिया। अब हम कोड वाले पार्ट में बिगिन कर रहे हैं एंड फर्स्ट स्टेप इज वी विल अंडरस्टैंड द एलपीएस का कोड। तो देखो यार, जहाँ तक मैंने रेफर वगैरह किया है, देर इज अ स्लाइट वेरिएशन बिटवीन द पेन एंड पेपर लॉजिक एंड जो एलपीएस का एक्चुअल कोड है। तो जो मेजर मतलब माइनर जो भी छोटे डिफरेंसेस हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं। मैंने एंटायर कोड को बहुत सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, तो अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट वंस वी डू अ ड्राई रन एंड सी द एंटायर कोड आपको समझ आएगा। बस स्टिक विद दिस वीडियो, ठीक है। तो पूरे एंटायर एलपीएस के कोड में तीन बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर पैटर्न और मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो आई प्लस प्लस करेंगे, लेन प्लस प्लस करेंगे एंड एल पी एस ऑफ आई को लेन कर देंगे। नहीं समझ आया, रुक जाओ, आएगा थोड़ा सा टाइम तो, ठीक है। और अगर मैच नहीं होता है और आपके लेन का ऑलरेडी वैल्यू जीरो है तो उस एल पी एस एरे में जीरो सेट कर दो, और अगर लेन जीरो नहीं है तो प्रीवियस एल पी एस की वैल्यू पे एडिट करें। नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, ड्राई रन दिखाता हूँ अभी, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न है जो हम लोग पहले यूज़ किए थे, उसी पैटर्न को मैंने थ्रू आउट वीडियो रखा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, तो ये हमारा एरे है। अब हम एलपीएस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, एलपीएस के स्टार्ट करते वक्त एक लेंथ वेरिएबल लेते हैं जिसको जीरो रखते हैं और आइटरेट हम लोग वन से करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये आपका एलपीएस एरे है, ये इंडेक्सेस हैं। फर्स्ट जीरो इंडेक्स को हम ऑलरेडी जीरो असाइन करते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हम आई इक्वल टू वन से ही हमारा आइटरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब आई वन है और लेंथ जीरो है, इसको हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। कंपेयर करते हैं पैटर्न ऑफ आई एंड पैटर्न ऑफ लेंथ। तो बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो तीन चीज़ें बताई थी व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल, तो उसके दो सब केस हैं कि लेन जीरो है या नहीं। तो लेन हमारा ऑलरेडी जीरो है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एलपीएस ऑफ आई की वैल्यू में हम जीरो अपडेट कर देंगे। तो आई हमारा वन था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो डाल दिए। तो यहाँ पे एक पार्ट एलपीएस का हम ऐड कर चुके और आई को अब हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, आई हो गया टू, लेन जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं टू और जीरो, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए, ओके, ये रहा ए इज इक्वल टू ए। तो जब इक्वल है, तीन स्टेप्स थे ऊपर, तो उसमें फर्स्ट स्टेप था व्हेन इट इज इक्वल, हम लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू को एलपीएस में असाइन करेंगे। तो लेन प्लस प्लस होगा तो लेन हो गया वन। अब इस वन को इस आई की वैल्यू में असाइन कर देंगे, तो आई टू था तो यहाँ पे वन हमने असाइन कर दिया।
वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप इस कोड को इस 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो एलपीएस बनाना इज लाइक चुटकियों का काम, बहुत ईजी। ठीक है, तो आई प्लस प्लस हो गया। एंड नाउ आई इज 3 एंड लेन इज 1। लेन 1 क्यों है? क्योंकि प्रीवियसली लेन 1 था। चेक करते हैं, 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो पैटर्न ऑफ 3 एंड पैटर्न ऑफ 1। तो अगर आप ऊपर जाएंगे, पैटर्न ऑफ 3, पैटर्न ऑफ, सॉरी पैटर्न ऑफ 1, तो b इज इक्वल टू b। ठीक है, ये रहा। तो b इज इक्वल टू b, तो सेम चीज जब इक्वल हो तो लेंथ को अपडेट इंक्रीमेंट करो एंड असाइन कर दो उस एलपीएस की आई पे। तो अब लेंथ 2 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, लेंथ प्लस प्लस किया आपने, और इस 2 की वैल्यू को एलपीएस ऑफ आई, एलपीएस ऑफ आई क्या था? 3 था, तो उसमें मैंने 2 असाइन कर दिया। सेम चीज अब आई हो गया वापस इंक्रीमेंट। नेक्स्ट पार्ट, अब आई 4 एंड लेंथ 2, क्योंकि प्रीवियस आपका लेंथ क्या था? अपडेट होकर 2 हो गया था। सेम चीज विल कंपेयर पैटर्न ऑफ 4 विद पैटर्न ऑफ 2। ऊपर आओ, पैटर्न ऑफ 4 है डी, पैटर्न ऑफ 2 है ए। किसी भी एंगल से दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अ, ये मिस्टेक है, दे आर नॉट इक्वल, यहाँ पे नो आएगा। बट सो सिंस ए इज नॉट इक्वल टू डी, तो जब भी पैटर्न मैच नहीं होते, दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, चेक करो कि आपका लेंथ जीरो है। हम लोगों का लेंथ जीरो है? बिल्कुल नहीं। तो अगर लेंथ जीरो नहीं है तो सेकंड कंडीशन है कि हम लेंथ की वैल्यू को अपडेट करेंगे एलपीएस की प्रीवियस वैल्यू पे। वेरी वेरी सिंपल, आई डू दैट अगेन। एलपीएस ऑफ लेंथ माइनस वन, तो एलपीएस ऑफ लेंथ था टू, 2 माइनस वन एलपीएस ऑफ वन। तो बेसिकली हम लोग एलपीएस ऑफ वन का जो वैल्यू है उसको लेंथ से अपडेट कर देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर पैटर्न मैच नहीं होता है तो उस केस में दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, चेक करो कि आपका लेंथ जीरो है। ठीक है, बट इस केस में हमारा लेंथ जीरो नहीं है, तो हम जंप करेंगे सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन पे जब आपका लेंथ जीरो नहीं है तो आप लेंथ की वैल्यू को अपडेट करेंगे एक सिंपल फॉर्मूला से, एलपीएस ऑफ लेंथ माइनस वन। तो लेंथ टू माइनस वन, सो विच विल बिकम वन। तो एलपीएस ऑफ वन, ये आपका था एलपीएस अरे, इसकी वन इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो थी जीरो। तो अब आपका लेंथ असाइन हो गया जीरो पे। ठीक है, वेरी सिंपल। तीनों ब्रेकडाउन जो केसेस मैंने किए थे तीनों हमने कवर कर लिए। अब आई हमारा 4 है एंड लेन अब 0 है। चेक करो, मैच बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। तो जब इक्वल नहीं है तो दो केस है। पहला केस हम देख रहे थे कि लेन 0 है क्या? हाँ, हमारा लेन अब यहाँ पे 0। उस केस में उस एस एल पी एस ऑफ आई की वैल्यू पे डायरेक्टली हम यहाँ आएंगे और 0 असाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका पूरा एल पी एस एरे। तो आई होप ड्राई रन से आपको समझ आया। अब कोड भी देखते हैं। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा देर इज अ स्लाइट वेरिएशन। यहाँ पे हम सारे प्रॉपर प्रीफिक्स और सारे प्रॉपर सफिक्स जनरेट नहीं कर रहे हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो वीडियो का स्टार्ट था उसमें जब हम लोग कर रहे हैं। तो ये रहा आपका एलपीएस का कोड। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इसको वो तीन ब्रेकडाउन स्टेप्स में ब्रेकडाउन कर लिया है तो आप ये खुद से वेरी बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग दिया हुआ आपको पैटर्न, आप एक वेक्टर बना ले रहे हैं एन लेंथ का। ठीक है, और एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे है, आप इनिशियली उसको सबको जीरो असाइन करते हैं एंड देन यू कीप ऑन अपडेटिंग। ठीक है, सेम चीज आई वन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथ जीरो है, कीप आइटरेटिंग अंटिल आपका आई लेस देन एन है। क्या बोला था मैंने? तीन चीजें। पहला केस क्या था? अगर पैटर्न ऑफ आई इज पैटर्न ऑफ इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ, उस केस में लेंथ को प्लस प्लस करो, फिर उस एलपीएस ऑफ आई की वैल्यू में लेंथ की वैल्यू डाल दो, आई प्लस प्लस करो। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। नहीं तो सेकेंड केस, अगर पैटर्न नहीं मिलता है तो उसके दो सब कंडीशन है। पहला सब कंडीशन, ठीक है, कि अगर आपका एलपीएस ऑफ आई, अगर आपका लेंथ जीरो है तो आप डायरेक्टली जाओ और उसमें एलपीएस ऑफ आई इक्वल टू जीरो असाइन कर दो, आई प्लस प्लस कर दो। अगर लेंथ आपका जीरो नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगा के लेंथ को अपडेट करेंगे एंड फिर से अपडेट करेंगे। सिंपल। तो आई होप यहाँ तक आपको एलपीएस कैसे कंप्यूट करते हैं उसका कोड भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पूरा केएमपी का कोड देखेंगे। केएमपी इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल। एलपीएस अगर आपको समझ आ गया तो आप केएमपी बहुत इजीली समझ जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट एक पूरा जीएफजी पे क्वेश्चन भी देखेंगे जो केएमपी एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टे विथ मी, आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विद द केएमपी एल्गोरिदम। ठीक है, तो आई होप एलपीएस एरे के कंप्यूटेशन का आपको कोड अभी तक समझ आ गया होगा। एंड द फाइनल थिंग इज केएमपी का कोड। केएमपी इज वेरी सिंपल।
ये उसका एंटायर कोड है। केएमपी का ड्राई रन हम लोग ऑलरेडी एकदम स्टार्ट में देख चुके हैं, बट आई विल गो थ्रू द कोड। ठीक है। तो आप दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगी आपको, इनके साइजेस डिक्लेयर करने हैं। एक वेक्टर में एलपीएस एरे कंप्यूट जो फंक्शन हमने बनाया था उसको पास करना है। ठीक है। एंड देन सिमिलरली आई और जे आप पैटर्न और टेक्स्ट ऑफ आई और टेक्स्ट ऑफ पैटर्न को कंपेयर करना है। अगर आप भूल गए हैं तो आई वुड रिकमेंड यहाँ पे ऊपर अगर आप हल्का सा आएंगे तो दोनों का जो कंबाइंड लॉजिक था, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर, यहाँ पे ये जो ड्राई रन आपने देखा था, अब उसको फिर से अगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर मैच करता है तो दोनों के आई और जे प्लस प्लस कर दो। ठीक है। और अगर नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में दो कंडीशंस आती है। अगर आपका जे इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो आप प्रीवियस वाले एलपीएस में जाओगे, आपका जे जो है वो प्रीवियस वाले एलपीएस में चले जाएगा। एक बार फिर से शायद से ड्राई रन बता दूंगा तो बेटर रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो एक बार पहले ड्राई रन देख लेते हैं फटाफट से, वेरी क्विकली। दो स्ट्रिंग गिवन होगी, स्ट्रिंग और पैटर्न दोनों के इंडेक्सेस हैं। ये कंप्लीट कर चुके हैं आप एलपीएस अरे। आपको क्या करना है, एक इस पॉइंटर को कंपेयर करना है। तो पहले आपका आई ये रहा, जे ये रहा, दोनों इक्वल है तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ठीक है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे अब बी वन इक्वल है प्लस 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 प्लस, यहाँ पे ए टू इक्वल है प्लस 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 प्लस। जब तक इक्वल चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो प्लस प्लस आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे जे प्लस प्लस हुआ, बी इक्वल, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, ए हो गया, और यहाँ पे हो गया डी। तो यहाँ पे जब इक्वल नहीं है तो आपका लॉजिक आएगा। ठीक है। तो आई फोर और जे फोर पे इक्वल नहीं था, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप जब कोड देखेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा। तो जब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जे के इंडेक्स को चेंज करते हैं एंड एलपीएस ऑफ जे माइनस वन पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जे फोर था जब पैटर्न मैच नहीं हुआ था, तो एलपीएस ऑफ फोर माइनस वन विच इज थ्री, तो एलपीएस ऑफ थ्री की जो इंडेक्स पे वैल्यू है, एलपीएस ऑफ थ्री की जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो टू है। ठीक है। तो आपका जे अपडेट हो जाएगा टू, एंड आप फिर से आइटरेट करना शुरू करेंगे, आई इक्वल टू फोर, जे इक्वल टू टू, एंड सो ऑन ये आप करते जाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से आप अगर कोड को इसके साथ रख के कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा केएमपी का कोड। सेम चीज़, अगर जे आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आपको जे के पॉइंटर को अपडेट करना है, वरना आपको आई प्लस प्लस करना है। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ा कैश नहीं है। तो till this part of the video we have covered proper prefix, proper suffix. We have understood how to create an LPS array on pen and paper, and then also we have understood the code behind it. We have understood the KMP logic, how to use the LPS array and come up with the entire KMP code. ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर देख लें तो दिस एंटायर KMP थिंग विल बी ओवर। थोड़ा लेंथी होता जा रहा है बट क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जीएफजी का सर्च पैटर्न वाला बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो, ये आप सबस्ट्रिंग बना के ब्रूट फोर्स बिग ऑफ एन स्क्वायर से भी कर सकते हो, बट केएमपी का काम ही है ये कि ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। स्ट्रिंग गिवन है, पैटर्न गिवन है, आपको ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में किस किस इंडेक्सेस पे रिपीट हो रहा है वो देना है। तो आपका पैटर्न ए भी है, जीरो इंडेक्स पे एक बार रिपीट हो रहा है, एंड देन जीरो वन टू थर्ड इंडेक्स पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। वेरी सिंपल। अब सेम चीज़ कंप्यूट एलपीएस। एलपीएस में कोई चेंज नहीं है, कोड में कोई चेंज नहीं है। जो कोड हमने पहले देखा था सेम कोड आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अगर आपको समझ आए आप खुद से लिख पाओगे। ठीक है। सर्च वाला ये है आपका केएमपी का कोड जो एलपीएस को यूज करेगा। बस इसमें एक छोटा एडिशन आपको जो करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। लॉजिक रिमेन सेम, क्वेश्चन के हिसाब से आपको हल्के से आइट्रेशन और मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स मांग रहा है, तो इंडेक्स स्टोर करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आंसर वेक्टर बना लेंगे आंसर नाम का। ठीक है। और क्या करेंगे कि जब जब हम लोगों का j इक्वल टू एन है, अब n यहाँ पे जो है वो पैटर्न का साइज है। ठीक है। तो जब आपका j जो है पॉइंटर, वो अगर उसका लेंथ और इसका n का जो लेंथ सेम है तो मान के चलो कि आपको पैटर्न मिल गया। ओके। उस केस में आप आंसर में इंडेक्स कैसे पुश बैक करेंगे, विंडो की तरह i माइनस जे पुश बैक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये जीरो इंडेक्स आएगा एंड नेक्स्ट आइटरेशन में आपका ये थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। बस ये एक एक्स्ट्रा एडिशन अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो बाकी एग्जैक्ट केएमपी का पूरा कोड उठा के आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। 8 पॉइंट्स का क्वेश्चन है।
डिफ़िकल्टी इसका हार्ड है, बट अगेन अगर आप केएमपी समझ चुके हैं तो ये एक लाइन ऐड करना बहुत ईजी चीज़ है, एंड यू विल सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूरा केएमपी का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इस एंटायर मतलब वन शॉट के वीडियो में आपको पूरा बेसिक से केएमपी समझ आया होगा, क्योंकि यार आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस पर अवेलेबल नहीं है। सो वंस आई अंडरस्टूड मे बी आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, कि एक ही एंटायर लेक्चर में आप पूरा केएमपी का जो पेन एंड पेपर लॉजिक है, इससे आपको पेन एंड पेपर लॉजिक में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आपको इसको सॉल्व करके दिखाना होता है, ड्राई रन्स वगैरह करके दिखाने होता है, एज वेल एज अगर आप डीएसए या लीड कोड वगैरह भी कर रहे हो तो ये एंटायर थिंग आपको काम आएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड, दैट्स द एंड गोल ऑफ दिस वीडियो। समझ आ गया तो थम्स अप दे देना। थैंक यू।